सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम जिससे प्यार करते हैं वो बदल गया। क्यों बदल गया भाई? जिसको हम अपना दुनिया मानते थे, जिसको कितना प्यार करते थे, वो बदल कैसे जा सकता है? अचानक ऐसा क्या हुआ? तुम्हारे साथ भी हुआ होगा ऐसे। तुम भी किसी से प्यार करते हो, बदल गया होगा। क्यों बदल गया यार वो? सोच के कंफ्यूज रहते हो ना। समझ नहीं आता है कि क्या करें, पागल हो गए थे वो। तो आज हम इसी टॉपिक बात करने वाले हैं। और तुम भी रिलेट कर पा रहे हो, क्योंकि मैं जिस टॉपिक की बात करता हूँ, ये टॉपिक मेरे खुद की एक्सपीरियंस है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया इन चीजों को। और मैं उन चीज़ों से ही बात करता हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। ऐसे नहीं कि हवा में बस बात करता हूँ मैं। ऐसे हवा में नहीं बात करता मैं। अपने से रिलेटेड टॉपिक्स में दोस्तों के साथ जो हुए हैं उन चीज़ों के बारे में। वो लोग तो कितने ऐसे लड़के होते हैं जो अपने गर्लफ्रेंड को बहुत मानते हैं यार। कहते हैं कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मैं इससे शादी करूँगा। लाइफ में आगे चल के इसी के साथ गुज़ारनी है, किसी के साथ तो गुज़ारूँगा ही नहीं भाई मैं। अपना इंस्टा आईडी का नाम तक उसके नाम से जोड़ देते हैं भाई। इट्स डैश शुभम, इट्स डैश रवि, ऐसे कर करके अपने नाम से पहले उसका नाम लगा देते हैं। फिर भी कट जाता है। कटेगा ही कटेगा, क्यों नहीं कटेगा? क्या हो तुम? क्या है तुम? स्टूडेंट हो तुम? अरे यार, जो मिलियनेयर है उसका कट जा रहा है, तो तुम तो एक स्टूडेंट हो। या फिर जॉब भी करते हो तो नॉर्मल जॉब वाले हो, तुम्हारा कैसे नहीं कटेगा? तुम्हें सोच कैसे लिया ये सब? चलो अब टॉपिक पे आते हैं, अब सिर्फ पॉइंट पे आकर बात करते हैं कि कैसे। सबसे दर्द वाली चीज तो वो होती है जो तुम किसी से इतना प्यार करो, अचानक से बदल जाता है बिना कुछ बोले हुए। वो बदल गया, तुम्हें पता भी नहीं है कि वो कैसे बदल गया। तुम बस बात किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, कल रात तक तो सब सही था। आज मॉर्निंग से ही वो उसका कॉल आना बंद हो गया, उसका मैसेज आना बंद हो गया। क्या हुआ ऐसा? गुड मॉर्निंग टेक्स्ट, गुड मॉर्निंग मैसेज, गुड मॉर्निंग टेक्स्ट, गुड नाइट टेक्स्ट, सब करते हो। गुड नाइट कॉल, यार बिना रात में बात की तो तुम सोते तक नहीं हो। रात सोने से पहले तो तुम्हें बात करना ही है उससे, लेकिन फिर भी वो बदल गया। होता है ऐसा, बहुत लोगों के साथ होता है, तुम्हारे साथ भी होगा। अगर नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे मैसेजेस सिम पे छोड़ जा रहे हैं। फास्ट रिप्लाई मिलते थे तुम्हें पहले, वो तुम्हारा बिना रिप्लाई किए हुए जाएगा ही नहीं। तुम मैसेज कर रहे हो, वो फट से आ गया तुम्हारे चैट पे, और बस तुम्हें बात किए जा रहे हो, की जा रहे हो, की जा रहे हो। लेकिन आज वो बिना बात की ही सीन किया, छोड़ दिया। अरे क्या मैसेज कर रहा है ये, छोड़ो हटाओ इसे। ऐसा क्यों होता है ये सब? कभी सोचा है तुमने क्यों? ऐसा क्या हो जाता है कि ऐसे ऐसे चीजें हो जाती हैं तुम्हारी लाइफ में? कंफ्यूज रहते हो तुम। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नए लोग उनके लाइफ में आ रहे हैं, नया इंटरेस्ट जम रहा है उनका। और अगर नया इंटरेस्ट जमता तो वो तुम्हें क्यों रखेगा भाई? क्यों रखेगा तुम पे? तुम टाइम वेस्ट हो तुम। वो तुम्हें फॉर ग्रांटेड ले लिया उसने। अब तुम जरूरत नहीं है तुम्हारा। हो गया जितना काम है तुम्हारा। अब उसकी लाइफ में नए लोग हैं, नए इंटरेस्ट हैं, और नए लोगों के साथ अपना जीना सोच सोच रहा है। तो फर्क नहीं पड़ेगा कि वो तुम क्या सोच रहे हो उसके बारे में। अब ये बस इसी इंसान के बारे में सोचेगा कि ये इंसान कैसा सोचता है। उनका बिहेवियर तक चेंज हो जाता है तुम्हारे लिए। जो इंसान तो इतना रिस्पेक्ट देता तुम्हें, आप करके बात कर रहा था, तुम करके बात कर रहा था, वो सोचता था कि भाई तुम ही हो उसके लिए सब कुछ। वो आज तुम्हें नहीं सोच रहा है। तुम्हें इमोशनली डैमेज कर रहा है, तुम्हें मेंटली डैमेज कर रहा है, हर तरीके से तुम्हारे ले रहा है वो। और तुम समझ नहीं पा रहे हो। आंखों में पट्टी पड़ी है तुम्हारे। अंधे हो गए हो तुम प्यार में। बहुत ज्यादा प्यार करते हो इससे। इसके अलावा तुम्हें कोई दुनिया में दिखता ही नहीं है कि क्या चल रहा है दुनिया में। बस यही दिख रहा है कि हाँ भाई, ये कितना प्यार कर रहा है मेरे से। ऐसे हो गया ना तुम। कुछ लोग बता रहे थे तुम्हें पीछे से कि "अरे भाई देखो, ये जो लड़की है वो गलत गलत है, ये लड़का जो है वो गलत है"। लेकिन तुम्हें तो दिखेगा नहीं। तुम तो अंधे हो गए हो। तुम्हें बस उसी से प्यार करना है। खुद को एडजस्ट किए जा रहे हो, की जा रहे हो, की जा रहे हो कि हाँ भाई कभी तो समझ समझ जाएगा ये। खुद को तसल्ली दे रहे हो कि हाँ चलो, ये रिप्लाई लेट कर रहा है, कुछ मूड ऑफ होगा, ये मैसेज ठीक से नहीं कर रहा है, मूड ऑफ होगा, बिजी होगा। तसल्ली दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, खुद को समझाए जा रहे हो, समझाए जा रहे हो, बस समझाते रहते हो तुम। और कुछ नहीं करते हो तुम। और समझाते समझाते एक दिन तुम्हारा बहुत लंबा वाला कट जाता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। फिर तुम्हें उस वक्त भी लगता है कि भाई ये अचानक हो गया है। लेकिन हिंट तुम्हें बहुत पहले से मिल रहा है। लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे हो ना। आंखों पे अंधी अंधे जो हो गए हो, आंखों से पट्टी जो बनी हुई है तुम्हारी आंखों पे, तो उस पट्टी को हटाओ। और जहां तुम्हें दिखता है कि ये इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं है, उससे बैक स्टेप ले लो अपना। उसको छोड़ दो। होगा, आगे शुरू शुरू में तुम छोड़ोगे, दर्द होगा, क्योंकि इतने साल तुम किसी को टाइम दिए हो, इतने दिन तक टाइम दिए हो, बात की हो दिन दिन भर, रात रात भर। अचानक से वो इंसान तुम्हारे लाइफ से जाएगा। दर्द तो होगा ही होगा भाई। फटेगा ही फटेगा। लेकिन ये फटना बस कुछ टाइम के लिए रहेगा, क्योंकि तुम स्टार्टिंग में छोड़ रहे हो और अभी नहीं छोड़ पाओगे। तो फिर जब वो तुम्हें छोड़ेगा तो बहुत दर्द होगा। तो बेटर है कि तुम खुद छोड़ दो। और खुद छोड़ना छोड़ना बहुत अच्छा होता है मेरे भाई। बहुत सेटिस्फाइंग होता है।
सैटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ, चलो मैंने छोड़ा है तुम्हें, तुम्हारी गलती थी तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया। ये तो ऐसा होता है कि उसकी गलती होती है फिर भी वो तुम्हें छोड़ देता है ना, तो खुद को ही ब्लेम करते रहते हो ज़िंदगी भर कि भाई मेरी ही कोई गलती है क्या? मेरी ही गलती है। जिसकी वजह से उसने मुझे छोड़ा, ये ब्लेम तुम देखो ना भाई। तुम बस भीख माँग रहे हो कि हाँ भाई, ए भाई मुझे प्यार दे दो, मुझे प्यार चाहिए तुम्हारा। क्यों चाहिए तुम्हारा प्यार? क्या है प्यार में? अरे जाओ भाई, अपने माँ-बाप से प्यार करो, अपने भाई-बहनों से प्यार करो, जिनसे प्यार करना चाहिए था उनसे तो कर नहीं रहे हो तुम। बस उनसे किए जा रहे हो जो तुम्हें 2 दिन पहले मिला, 1 वीक पहले मिला, 1 महीने पहले मिला, 1 साल पहले मिला। जिनके साथ तुम 20 साल से रह रहे हो, 25 साल से रह रहे हो, उनसे तुम्हें मतलब नहीं है। उन्हें उनको तुम देखते तक नहीं हो। उनसे तुम झगड़े कर ले रहे हो उनके लिए जो तुम 2 दिन पहले आया तुम्हारी लाइफ में। उससे तुम भीख भी माँग रहे हो, उसको तुम दिन भर सॉरी बोल रहे हो। ऐसे तुम्हारी लाइफ चल रही है। ऐसे झंड लाइफ में तुम क्या जी लोगे अपनी ज़िंदगी? ऐसे तुमने सोच रखा है कि इस झंड लाइफ में मैं इससे शादी करूँगा। थोड़ा अलग होके देखो, तुम्हें कैसा फ़ील होता है? भाई ये इंसान तुम्हारे लिए है ही नहीं, अलग हो जाओ इससे। और अगर अभी नहीं समझ पाए तो तुम कभी नहीं समझ पाओगे। ज़िंदगी भर इसी गिल्ट में रह जाओगे, भाई मेरी गलती थी और वो उसने मुझे छोड़ा। तो आज ही उसको समझाओ, वो नहीं समझता तो छोड़ दो उसे। और छोड़ना बहुत ईज़ी है, जो इंसान तुम्हारी गलत है उसको छोड़ना। और उसको मत छोड़ो जो इंसान तुम्हें जेनुइनली प्यार करता है, जेनुइनली तुम्हारे लिए केयर करता है, जेनुइनली इमोशनल तुम्हारे लिए अवेलेबल रहता है, तुम्हारी डाउनफॉल में तुम्हारे साथ रहता है, उसको कभी ना छोड़ना। लेकिन जो इंसान वो तुम्हारी कदर नहीं करता, इमोशंस की, प्यार की, उसको छोड़ने में कोई बुराई नहीं है। ऐसे, ऐसे छोड़ सकते हैं उसको। बस एक बार यहाँ पे सेट कर लो, ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, ये इंसान मेरे लिए बहुत गलत है। एक बार तुमने यहाँ सोच लिया ना, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, ये तुम्हारा दिल तुम्हारा काम करना बंद कर देगा। और एक बार इसका काम कम हुआ और इसका काम ज़्यादा हुआ, फिर तुम चीज़ों को समझोगे कि भाई चीज़ें कैसे खराब हो रही हैं और कहाँ तुम्हें सँभलना चाहिए या फिर कहाँ तुम्हें उसको सँभालना चाहिए कि जो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है। समझे? तो समझो इन चीज़ों को और दिमाग का यूज़ करो। और आज का टॉपिक हम यहीं क्लोज़ करते हैं। ये जो मैंने 30 दिन का चैलेंज लिया हुआ है, 30 डेज़ चैलेंज ऑफ रिलेशनशिप, तो मैं रिलेशनशिप के बारे में एडवाइस ही दूँगा मैं, और किसी टॉपिक बात नहीं करूँगा। इसके बाद में एक फरवरी से मैं नए टॉपिक पे आऊँगा, फरवरी के मिड से। क्योंकि ये मैंने अभी इसके जनवरी के मिड में ही स्टार्ट किया, तो फरवरी के मिड से मैं आऊँगा न्यू टॉपिक पे। तब तक तुम दबा के देखो ये सब चीज़ों जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। समझो इन चीज़ों को। समझोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि भाई कैसे ये चीज़ तुम्हारी कट रही हैं। कैसे तुम्हें सँभल जाना चाहिए, कहाँ सँभलना चाहिए, कहाँ पे बैक स्टेप लेना चाहिए तुम्हें, ये तुम्हें समझ में आएगा। और बने रहो मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करो और अब तक नहीं किया तो बेल आइकन को ज़रूर दबाना। तो तुम्हें मेरे वीडियोज़ रेगुलर मिलेंगे और डेली मिलेंगे क्योंकि मैं डेली पोस्ट करता हूँ। तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। दैट्स ऑल फॉर द डे। सी यू इन द नेक्स्ट वन।